हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। अभी हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th सीबीएसई के मैथ्स बेसिक का सैंपल पेपर का क्वेश्चन, जिसमें अभी हम लोग करेंगे सेक्शन बी। ठीक है, तो सेक्शन बी में जो आपके क्वेश्चन नंबर 21 में यानी कि दो क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर एक ए है और बी, दोनों में से कोई एक आपको बनाना है और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, सेक्शन बी में जो भी क्वेश्चन है, इनके 5 क्वेश्चन है, सब 2-2 नंबर के हैं। यानी कि सेक्शन बी अगर आपने अच्छे से बना लिया तो आपको 10 नंबर मिल गए। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, पी एक्स वाई, यानी कि कोई पी पॉइंट है, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई दिया हुआ है। ठीक है, इज अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ए 4,3 एंड बी 3,4, यानी कि ए और बी 2 पॉइंट है, उससे पी इक्विडिस्टेंट है, मतलब बराबर दूरी पर है ए से बी और बी से बी। यानी कि ए से जितनी दूरी पी की है उतनी ही दूरी बी और पी की है। प्रूव दैट x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो तुमको ये प्रूफ करना है कि एक्स वाई के बीच का जो डिफरेंस है, यानी कि x माइनस वाई आपको 0 लाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। ऐसा क्वेश्चन आपको जो है आपके बुक में भी दिया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन को एक बार फिर से समझो कि कोई P एक पॉइंट है। ठीक है, P क्या है, कोई पॉइंट है और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो दिया हुआ है एक्स वाई। ठीक है, वो दिया हुआ है एक्स वाई, ठीक है ना। और इसके बाद कोई दूसरा यानी कि 2 पॉइंट और दिया हुआ है। मान लो A पॉइंट है और एक आपका B पॉइंट है। बच्चों क्या कह रहा है कि ये जो A पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है 4,3 और जो B पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है 3,4 और ये कह रहा है कि इसके बीच का जो डिस्टेंस है और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है, बराबर है। इट मींस कि यहां पर हमें ये कह रहा है कि PA बराबर PB। बात समझ में आ गई। तो बच्चों अगर हम मान लो कि PA निकालते हैं, ठीक है, और PB निकालते हैं, ठीक है, तो वो किस में आएगा, वो तो रूट में आएगा, क्योंकि आपको डिस्टेंस फॉर्मूला आपने पढ़ा है। ये देखिए आपके सामने डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। क्या है इसमें कि रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप एक चीज गौर करेंगे कि यहाँ पर रूट अंडर है ना, स्क्वायर रूट का साइन दिया हुआ है, तो उसको हटाने के लिए, रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं, देखो अगर हम PA की बात करेंगे तो PA की बात करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट। PA निकालने के लिए क्या करना होगा, A और यानी कि PA और AP तो एक ही चीज हुआ, तो आप क्या कीजिएगा, x2 में से x1 घटाइएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इसके बाद आपको करना क्या होगा, प्लस, और ये जो y है y में से 3 को माइनस करना होगा, ठीक है ना, और इसका आपको स्क्वायर कर देना है। ओके, ये हो गया PA। और ये इसके बाद लिखा हुआ है बराबर और PB। तो PB कितना है, तो देखो PB कैसे निकालेंगे, तो देखो 3 माइनस एक्स करो या x माइनस 3 को, बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं x माइनस 3 का होल स्क्वायर, उसके बाद हम लिखते हैं प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर। ओके, अब बच्चों यहाँ पर देखो ये रूट में आ गए दोनों। अब रूट में जब आ गया तो हम कोई काम जल्दी नहीं कर पाते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं स्क्वायरिंग, मतलब हम दोनों को स्क्वायर कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहीं से हम इसको करेंगे, PA का होल स्क्वायर और PB का स्क्वायर, मतलब PA और PB तो बराबर है ही है, तो अगर हम स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, ठीक है, तो भी बराबर ही जाएगा। इसका मतलब PA हमारे पास ये हो गया और इसका हम लोग को क्या करना है, स्क्वायर करना है। उसी तरीके से इसका भी हम लोग को क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो बच्चों स्क्वायर करने से घबराइएगा नहीं, देखो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ ये रूट का साइन हट जाएगा, मतलब आपके पास हो जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर और बराबर इधर हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। ओके, यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा, पूरी उम्मीद है मुझे। अब ये आपको आराम से करने आता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है ना, फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उस पर इसको एक्सपेंड कर दीजिए, क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2ab होता है ना, 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू एक्स करेंगे तो 2x हो जाएगा और 2x को 4 से गुना करेंगे तो 8x आ जाएगा। उसके बाद माइनस 4 यानी कि आपके पास हो जाता है प्लस बी स्क्वायर, मतलब प्लस 4 का स्क्वायर 16। ओके, तो इसका स्क्वायर हमने कर दिया।
प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो उसी तरीके से ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब वाई का होल स्क्वायर, 2ab का मतलब 2 इंटू वाई इंटू 3 यानी कि माइनस 2 3 जा 6 वाई हो जाएगा, और माइनस 3 का होल स्क्वायर यानी कि प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, सेम काम हम लोग यहाँ भी करेंगे, x माइनस 3 का होल स्क्वायर करेंगे कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, और इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16, ये हो गया ना। अब आप देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में है, इधर बराबर है ना, यहाँ पर देखो ये बराबर है आपका, ठीक है, बराबर के इधर एक्स स्क्वायर प्लस में, बराबर के इधर एक्स स्क्वायर प्लस में, तो ये चीज याद रखो कि बराबर के दोनों तरफ अगर एक ही नंबर हो, सेम नंबर हो और उसका साइन क्या हो सेम हो तो वो कैंसिल हो जाता है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक, अब देखो माइनस 8x और माइनस 6y, तो हम क्या करेंगे इसको, ये कर सकते हैं कि यहां से हम उसको लेके चल जाते हैं उस तरफ, तो ये हो जाएगा देखो माइनस 8x जब बराबर को उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा 8x, लेकिन ये प्लस में आ जाएगा, मतलब इसके पीछे कोई भी साइन नहीं रहेगा। ठीक है ना, समझ में आया। और ये जो प्लस 16 है इसको भी हम उधर ही लेके चल जाते हैं, तो प्लस 16 उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस 16, लेकिन उससे पहले देख लो कि 8x जब उधर गया माइनस में था तो 8x हो गया, तो इधर x वाला कौन है बराबर के इधर माइनस 6x, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग माइनस 6x लिख देंगे। ठीक है ना, अच्छा अब देखो x वाला तो देख लिया, अब y वाला देखो, y वाला क्या आपके पास माइनस 6y, तो उसको उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 6y, और इसका जो y वाला इधर है वो कौन है, तो ये है माइनस 8y, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस 8y। ओके, इधर तो कोई साइन चेंज नहीं करना है क्योंकि हम सबको इधर ही लेके आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपको लेना है वाई स्क्वायर, तो देखो वाई स्क्वायर प्लस में है, वाई स्क्वायर प्लस में तो ये दोनों कैंसिल हो गया तो इसको लेना ही नहीं है। अच्छा उसके बाद देखो 16 और इधर क्या 9, तो 16 9 25 हो गया, तो हम जब उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 25 हो जाएगा, और सॉरी और इधर जो ये है वो है प्लस 16, और यहाँ देखो ये 9 इधर भी है और इधर भी है ना, तो ये क्या हो जाएगा ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गया आपका। ठीक, अब यहाँ देखो कि 8 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 2x, और इसमें कितना हो जाएगा माइनस 2y हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। और यहाँ देखो एक चीज ध्यान से कि इधर आपका 16 था, सॉरी मैंने जोड़ दिया था ना, तो 16 ही रखो इसको। ठीक है, ये 16 इधर आके 16 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो आपका प्लस 16 रहेगा, तो ये दोनों कट जाएगा यानी कि 0 बन जाएगा इधर। बात समझ में आई, हमने सबको उधर कर दिया था बराबर 0 यहाँ पर कर देना आपको। ठीक है, सबको हम उधर लेके चले गए हैं तो बराबर 0 होगा। समझ में आ गया ना, कंफ्यूजन तो नहीं हुआ। ये सारे नंबर्स को हमने उधर कर दिया, तो इधर बराबर के इधर तो कुछ नहीं बचा, तो बराबर के इधर 0 लिख दिया, और सारे नंबर को जब उधर लिख देंगे यहाँ, तो उसमें देखो यहाँ पर जो 9 है ना, और इधर भी आपका 9 है, तो मैंने काट दिया। आप इसको जोड़िएगा नहीं, 16 9 25 ऐसे भी कर सकते थे, 16 9 25 इधर भी 16 9 25, तो 0 ही हो जाता, तो बराबर हो गया 0। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, अगला स्टेप के 2x माइनस 2y में से क्या होगा आपका जो है 2 कॉमन ले लीजिए यहां से, तो क्या बन जाएगा x माइनस वाई बराबर 0, यानी कि x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 0, 2 इधर आ जाएगा ना तो 0, यानी कि यही आपको क्या करना था प्रूफ करना था। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बी में कहता है इन द गिवन फिगर ABC is an equilateral triangle, coordinate of vertices A and B are इतना इतना। देखो ध्यान से, फोटो में यहाँ पर एक चीज आपको दिया गया। ठीक है, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग जो है ना वो हल्की हुई है, ये इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर ये क्या है, ये आपका फोटो जो दिया गया है इसमें एक ग्राफ आपको बना हुआ है। ठीक है, और ग्राफ में आपका x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर ये ओरिजिन है, और कह रहा है कि ये जो A पॉइंट है ऊपर और ये B पॉइंट यहाँ पे है और ये C पॉइंट यहाँ पे, तो A का कोऑर्डिनेट जो आपको दिया गया है वो दिया गया है 0,3, और B का कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है 0,-3, मतलब नीचे में, और ये कह रहा है C का कोऑर्डिनेट निकाल लो। बच्चों देखो ये क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये जो AB की लंबाई होगी वही BC की लंबाई, वही AC की लंबाई होगी। अच्छा A कोऑर्डिनेट कितना है, तो A कोऑर्डिनेट जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है वो दिया हुआ है 0,3, मतलब ये जो आपका है ना ये 0,3, और ये जो दिया गया ये हो गया 0-3, यानी कि 0,-3, तो ये कितना होगा। तो देखो ध्यान से कि यहां पर x क्या है 0, आगे बढ़ेंगे तब x की वैल्यू बढ़ेगी, इधर घटेगी,
यहाँ 0 है तो इस सब में क्या हो जाएगा, सबकी वैल्यू जो x की होगी वो 0 होगी। y एक्सिस पर x 0 होता है तो x 0 हो गया और y 3। मतलब ये बता रहा है कि x जो है यहाँ पर तो 0 है लेकिन y की वैल्यू 3, मतलब ये 3 पे आएगी ना, यानी कि यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हो गई, 3 हो गई। तो ध्यान से देखो ये यहाँ से यहाँ 3 हो गया, ठीक है। उसी तरीके से ये नीचे जा रहा है तो ये तो -3 है लेकिन है कितना डिस्टेंस, है तो 3 ही ना, यहाँ से यहाँ 3 हो गया, 3 यूनिट हो गया। तो टोटल कितना हो गया यहाँ से यहाँ 6। तो ए बी आपका कितना हो गया, ए बी बराबर 6 यूनिट हो गया, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखो अब जब ये क्या है 3 इधर है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये यहाँ से यहाँ यानी कि ए और इसको अगर हम ओरिजिन को ओ मान लेते हैं तो ए ओ बराबर हो जाएगा 3, ठीक है। अच्छा ये कितना होगा, तो ये कैसे निकालोगे आप, तो देखो ये कितनी होगी, तो यहां से देखो ये 3 और ये 3, ए बी जो 6 है ना तो ए सी भी 6 होगा, ए बी 6 है तो ए सी भी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए बी बराबर ए सी और बराबर सी बी है ना, ये तीनों बराबर है ना, तो इसलिए ए बी 6 तो ए सी भी 6 हो गया। तो इसका मतलब ये 6 हो गया। अब बच्चों ध्यान से देखना आप एक चीज कि जब आप एक ऐसा रेक्टेंगल बनाते हो, ऐसा रेक्टेंगल, ठीक है, ऐसा रेक्टेंगल बनाते हो, ठीक है, जिसमें आपका ये ए हो जाता है, ये ओ होता है, ये आपका सी हो गया। तो ये अगर 6 है, ये अगर 3 है तो ये निकल जाएगा आपको। पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, कैसे करेंगे, तो देखिए रूट अंडर क्या हो जाएगा, पर हाइपोटेन्यूज कौन है इसमें, हाइपोटेन्यूज है इसमें आपका 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे माइनस, और परपेंडिकुलर कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 माइनस 3 या 9 यानी कि रूट अंडर 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, रूट अंडर 27 आ गया। अब बच्चों ध्यान से देखो कि जब रूट अंडर 27 आ गया है तो आप इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। आप बोलेंगे जी बिल्कुल निकाल सकते हैं, बहुत सारे बच्चों को नहीं भी आता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जब ये 27 आ गया तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3 तिया 9, 9 तिया 27। हाँ सर बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें देखो जोड़ा कितना बन रहा है, एक जोड़ा ये बन रहा है, इधर तो कुछ नहीं बन रहा है। जो जोड़ा हो जाएगा वो बाहर निकल जाएगा, मतलब दोनों की जगह एक ही बाहर आएगा और ये हो जाएगा रूट अंडर 3, 3√3। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां से लेके यहां तक 3√3 हो गया, बट ये क्या है 0 है और इधर 3√3, तो 3√3 x की वैल्यू हो गई और y की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ c जो है वो हमारा निकल गया 3√3, 0। बात समझ में आ गई, बहुत ही इजी वे में हमने निकाल के दिखा दिया है। अगर आपको कहीं भी फिर भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, थोड़ा समझाने में समय लग रहा है, वरना अगर समझाना नहीं हो तो ये 1 मिनट से भी कम समय में बन जाएगा आपका, ठीक है। इन 2 concentric circles a chord of length 8 centimeter of the larger circle touches the smaller circle। कह रहा है 2 concentric circle है, एक की जो कॉर्ड है यानी कि 8 सेंटीमीटर बड़े सर्कल का है, एक कॉर्ड जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है वो छोटे सर्कल को टच कर रहा है। इफ द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्किल इज 5 सेंटीमीटर देन फाइंड द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्किल। कह रहा है कि अगर मान लो कि लार्जर सर्किल का जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो आपको ये बताना है कि जो स्मॉलर सर्किल है उसका रेडियस क्या होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है कि आपको सर्कल दिया गया है, ठीक है, वो भी क्या है कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है कि जो सर्कल आपके पास दिया गया है उसका जो सेंटर होगा उस पर एक और सर्कल बना हुआ है, ठीक है, यानी कि एक से ज्यादा सर्कल जिसका सेंटर तो कॉमन हो लेकिन रेडियस अलग अलग हो, तो उसको हम लोग कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका सर्कल बना हुआ है, ठीक है। अब जब ये सर्कल बना हुआ है तो अब इसमें देखो ये आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन पढ़ो एक बार फिर से। क्वेश्चन में कहता है टू कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ द लार्जर सर्कल टच द सर्कल, यानी कि लार्जर सर्कल है कोई हमारा, ठीक है, जो बाहर वाला, उसका जो कॉर्ड है वो क्या कर रहा है छोटे सर्कल को टच कर रहा है। मान लो ए बी हमारा कॉर्ड हो गया, ठीक है, ये हमारा जो कॉर्ड हो गया 8 सेंटीमीटर का, कितना 8 सेंटीमीटर का, ये हमारे छोटे सर्कल को टच कर रहा है। इफ द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, कहता है लार्जर सर्कल जो है इसका रेडियस जो है ये आपको 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ द स्मॉलर, तो इसका रेडियस यहाँ से यहाँ आपको निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं नामकरण कर देते हैं, इसका ये O हो गया और ये यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस पर, तो ये आपका M हो जाएगा, ठीक है। बात समझ आ गई। अब देखो यहाँ पर कि ये जो है आपका AB वो कितना है 8 है, तो हम जानते हैं कि जब रेडियस से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है आधा आधा विभक्त हो जाता है, बढ़ जाता है, विभाजित हो जाता है। तो ये M क्या हो जाएगा 4 और MB क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो AM बराबर MB बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये आपका 4 निकल गया, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है छोटे रेडियस सर्कल की रेडियस को। तो ये रेडियस हो गया या फिर ये भी रेडियस हो गया, तो हम लोग करेंगे क्या यहाँ पर रूट अंडर 5 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 का स्क्वायर। मतलब अगर आपको OM निकालना है तब क्या निकालना है OM,
OM क्या है, OM ये हो गया, तो OA का स्क्वायर माइनस AM का स्क्वायर, तो OA का होल स्क्वायर कितना होगा 25 माइनस 16 यानी कि √9 यानी कि कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, तो ये जो 3 सेंटीमीटर हो गया ये क्या हो गया, ये OM हो गया, और यही आपका क्या है रेडियस है छोटे सर्कल का। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि फाइंड दी रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, तो वो हो जाएगा रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल इज इक्वल टू 3, और ये 3 हो जाएगा सिर्फ। ठीक है, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 3 सेंटीमीटर ये हो गया आंसर आपका। ठीक है, तो 23वां क्वेश्चन आपका कहता है, इसमें 2 क्वेश्चन है, ये भी और करके दिया भाई, या तो ये बनाइए या तो ये बनाइए। द सम ऑफ द फर्स्ट 12 टर्म्स ऑफ एन इज इतना, इफ इट्स फर्स्ट टर्म इज 20 देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड 12 टर्म। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यानी कि SN आपको दिया गया, 12 टर्म यानी कि S12 आपको पता चल गया। ठीक है, अब S12 पता चल गया है तो उसके बाद आपको आगे काम आसान हो गया। देखिए यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन में आपको S12 आपको दिया गया है 900 दिया गया है। ठीक है, और इसका फर्स्ट टर्म यानी कि ये जो है ना वो दिया हुआ है 20। बात समझ में आ गया, ये आपको दे दिया गया है 20। कहीं से भी कोई कंफ्यूजन हो तुरंत आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, शर्माइएगा नहीं। S2 बराबर 900, सॉरी S12 बराबर 900 और A बराबर हो गया आपका 20। ठीक है, अब ये देखो कि SN का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, SN का फॉर्मूला होता है n/2 2A प्लस n-1D, ये तो फॉर्मूला होता है। तो यानी कि SN यानी कि S12 आपको पता है, यानी कि N की जगह आपको 12 रख देना है, 2A प्लस 12 माइनस 1 और D ऐसे। तो S12 आपको पता है 900, और ये कर जाएगा ना 12 2 छक्के 12 यानी कि 6, और ये हो जाएगा 2 × 20 प्लस 12 में से एक जाएगा 11D। बात समझ में आ गई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 900/6 हो जाएगा, ये जो आपका ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, बराबर ये कितना हो जाएगा 20 × 40 प्लस 11D, तो ये कट जाएगा यहाँ से 15 छक्के 90, ये 150 हो गया, तो 150 और ये 40 इधर आ जाएगा, तो 150 माइनस 40 इज इक्वल टू 11D, तो 0 हो जाएगा, 5 4 गए 1 यानी कि 110 बराबर 11D हो जाएगा। इसलिए D बराबर हो जाएगा आपका 110/11 यानी कि 10। बात समझ में आ गई, 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 आपका क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका D हो गया, यानी कि कॉमन डिफरेंस हो गया। अब जब कॉमन डिफरेंस आपको निकल गया तो आपको 12th टर्म निकालना है, यानी कि AN निकालना है, यानी कि AN बराबर क्या हो जाएगी यहाँ पर A12, यानी कि 12th टर्म का मतलब A12 निकालना है। कैसे निकालेंगे, A प्लस 11D निकालेंगे करके, है ना, फॉर्मूला ही होता है। तो A आपका हो जाएगा 20 प्लस 11 × 10 हो जाएगा, तो 20 प्लस 110 हो गया, मतलब कितना आ जाएगा 130 हो गया आपका आंसर। ठीक है, चूंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन बच गया है इसको हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, चूंकि समझाना पड़ता है इसलिए वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है। और आप ज्यादा देर मोबाइल को मत देखा कीजिए, क्योंकि इससे आपके आंख पे प्रॉब्लम होगा, स्ट्रेस पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आप पहले इन सारे क्वेश्चन को खुद से बनाइए, और फिर आपको मैं अगली वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन को बताऊंगा। अगर आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं, लेकिन कमेंट में बताना पड़ेगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जब अगर कहेंगे तो फिर यहाँ पर हम वीडियो उसको बना देंगे। ठीक है, चलिए मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।